हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, बस खुद को ढूंढने की कोशिश करो। हम पहाड़ों में, किताबों में और दूसरों की बातों में खुद को ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप कोई खोई हुई चाबी नहीं है जो कहीं पड़ी मिल जाएगी। आप मिट्टी का वो ढेर है जिसे शक्ल आपने खुद देनी है। आप एक खाली कैनवस हैं जिस पर रंग आपने खुद भरने हैं। अगर आप अब भी खुद को ढूंढ रहे हैं तो याद रखिए कि आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि खुद को ढूंढने और खुद को बनाने में कितना बड़ा फ़र्क है। ज़ायान एक उलझा हुआ नौजवान था। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि उसकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है। वो एक नौकरी छोड़ता और दूसरी शुरू करता, एक शौक़ अपनाता और फिर उसे ये कहकर छोड़ देता कि ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। उसे लगता था कि कहीं दूर एक ऐसी चीज़ छुपी है जिसे पाते ही उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। वो हमेशा सही वक्त और सही जज्बे के इंतज़ार में रहता। उसका कमरा अधूरे कामों से भरा था और उसका जहन इससे भी ज़्यादा बिखरा हुआ था। वो खुद को एक मुसाफिर समझता था, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक जगह खड़ा दायरों में घूम रहा था। ज़ायान के वालिदैन परेशान थे, दोस्त उसे गैर मुस्तकिल मिजाज कहने लगे थे। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर मेरा जुनून यानी पैशन क्या है? वो अक्सर रातों को छत पर लेटकर सोचता। उसे लगता कि शायद कुदरत ने उसे बगैर किसी मकसद के पैदा किया है। मायूसी में उसने काम करना ही छोड़ दिया। वो सारा दिन इंटरनेट पर हाउ टू फाइंड योर पैशन जैसी वीडियोस देखता, लेकिन हर वीडियो उसे मज़ीद उलझन में डाल देती। वो एक ऐसी तलाश में था जिसका कोई इख्तिताम नहीं था। वो इसलिए नहीं रुक रहा था कि वो सुस्त था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि वो गलत रास्ते पर है। एक दिन ज़ायान की मुलाकात एक बूढ़े संग तराश यानी स्कल्प्टर से हुई। वो बूढ़ा एक बदसूरत बेढंगे पत्थर पर हथौड़े से चोट मार रहा था। ज़ायान ने पूछा, बाबा, क्या आपको इस पत्थर के अंदर कोई मूरत नज़र आ रही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? बूढ़े ने काम रोका और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, इस पत्थर के अंदर कुछ नहीं छुपा। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा, बल्कि मैं बना रहा हूँ। मैं इस पत्थर के वो हिस्से काटकर अलग कर रहा हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं फजूल हिस्से हटा दूंगा तो मूरत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। उसने ज़ायान की तरफ देखकर कहा, तुम भी एक पत्थर की तरह हो। तुम अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश ना करो, बल्कि अपनी सुस्ती, अपने खौफ और अपने बहानों को काटकर अलग करो। जो बाकी बचेगा वही तुम्हारी असल पहचान होगी। ज़ायान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसे समझ आ गया कि वो क्यों नाकाम हो रहा था। वो कामिल पहचान के इंतज़ार में था, जबकि पहचान तो मेहनत की भट्टी में तप कर बनती है। उसने उसी दिन से खुद को ढूंढना बंद कर दिया। उसने वो काम पकड़ लिया जो उसके सामने था और उसे पूरी तवज्जो से करना शुरू कर दिया। उसने अपने शेड्यूल से फजूल आदतें निकाली, नींद पर काबू पाया और नज़्म व ज़ब्त को अपना हथौड़ा बना लिया। वो अब अपने आप को तराश रहा था। दोस्तों, खुद को ढूंढना एक धोखा है जिसमें हम अपनी सुस्ती छुपाते हैं। ज़िंदगी खुद को पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बनाने का नाम है। आप वो नहीं हैं जो आपके हालात ने आपको बना दिया है, बल्कि आप वो हैं जो आप अपनी रोज़ाना की आदतों से बनते हैं। अगर आपको अपना मकसद नहीं मिल रहा तो कोई भी अच्छा काम पकड़े और उसे इतनी महारत से करें कि आप उसमें बेहतरीन हो जाएं। मकसद खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। अपने अंदर से फजूल पत्थर यानी सुस्ती और टाल मटोल को निकाल फेंके। आपका शाहकार खुद ही जाहिर हो जाएगा। ज़ायान अब एक कामयाब इंसान है, इसलिए नहीं कि उसे अपनी मंजिल मिल गई, बल्कि इसलिए कि उसने खुद अपना रास्ता बना लिया। आज से खुद से पूछें, क्या आप अब भी किसी मौजज़े के इंतज़ार में खुद को ढूंढ रहे हैं, या आपने खुद को तराशना शुरू कर दिया है? अगर आप भी आज से खुद को बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं खुद को बनाऊंगा। I will build myself। इस वीडियो को शेयर करें और नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।